बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। सो फ्रेंड्स, हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश इन मेनी वेज। ये सेंटेंस इंग्लिश में कई तरीकों से कैसे बोलें। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को कई तरीकों से बोला जा सकता है। लाइक दैट मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी लिख रखे हैं, जिन सेंटेंसेस में इसी सेंटेंस का सेंस है। टेकिंग अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ओन फन। टेकिंग अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ओन फील। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर है, अपना ही मजा है। ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं हैज इट्स ओन फन, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है हैज इट्स ओन फील, यानी कि फन की जगह पर आप फील का भी यूज कर सकते हैं, अपना ही मजा है के सेंस में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस सेंटेंस को या फिर कोई दूसरा भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो टू वेज तो आपके हो ही जाते हैं, क्योंकि दो स्ट्रक्चर से सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं, हैज इट्स ऑन फन एंड हैज इट्स ऑन फील। अब बात करते हैं हम यहाँ सब्जेक्ट जो दिया गया है उसकी। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट में वर्ब होता है। मोस्टली सब्जेक्ट में वर्ब होती है। जब सब्जेक्ट में वर्ब होती है तो उस वर्ब को ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए हम टू टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं उस वर्ब से। एक तो उस वर्ब की जेरेंड फॉर्म यूज करके, और दूसरी उस वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करके। दो बात। तो फ्रेंड, थर्ड बात यहाँ पर ये है कि यहाँ टेकिंग अ बाथ से मैंने ये सेंटेंस बनाया, टेकिंग अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ऑन फन। टेकिंग अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ऑन फील। तो यहाँ दो स्ट्रक्चर यूज करके दो सेंटेंसेस फॉर्म हो गए, लेकिन ये इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं है टू वेद। ये अलग वर्ब है वेद, जिसका मीन्स होता है नहाना। टेक अ बाथ मीन्स भी नहाना होता है, और वेद मीन्स भी नहाना होता है। यानी कि इसके हमने दो सेंटेंसेस फॉर्म किए। अगर हम थर्ड सेंटेंसेस टेक अ बाथ से बनाएंगे तो इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाएंगे, और वो सेंटेंस होगा आपका टू टेक अ बाथ। टू टेक अ बाथ, और उसके बाद इन द रेन हैज इट्स ऑन फन। टू टेक अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ऑन फन। और इसी सेंटेंस को दूसरे वे में फील का यूज करके बनाएंगे, देन ये सेंटेंस हो जाएगा टू टेक अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ऑन फील। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ फील का यूज और कर दें तो हमारे पास फोर वेज हो जाते हैं। टू टेक अ बाथ वर्ब का यूज करके हम सेंटेंसेस को फोर वेज में बना सकते हैं। दूसरा है वेद में भी नहाना होता है, तो इस सेंटेंस को हम वेद का यूज करके भी बना सकते हैं। टू वेद इन द रेन हैज इट्स ऑन फन। टू वेद इन द रेन हैज इट्स ऑन फील। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके जेरेंड फॉर्म की बात करें कि इस सेंटेंस को जेरेंड फॉर्म में अगर हम फॉर्म करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा वेदिंग इन द रेन हैज इट्स ऑन फन। और फील का जो यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, देन वेदिंग इन द रेन हैज इट्स ऑन फील। इस तरीके से तो जो वेदिंग है उसको वेदिंग ही रीड किया जाएगा, बाथिंग नहीं पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। इस सेंटेंस को हम 8 वेज में फॉर्म कर सकते हैं, 8 वेज में, और किसी भी सेंटेंस को हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। 8 सेंटेंस, ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। अब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए। जो भी आपको वेज पसंद आता है कमेंट बॉक्स में उसे टाइप जरूर करें, आपको कौन सा सेंटेंस बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। So friends, now see you in the next video. Till then, take care, keep learning, keep growing. Bye bye.